हे गाइस, तो आज हम फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और आज हमारा एम फिर से सेम होगा कि मोर देन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मोर देन फाइंडिंग द राइट रिजल्ट, हमारा मेन एम ये होगा कि थिंकिंग प्रोसेस, हमें कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप कैसे सोचना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप कैसे सोचना चाहिए। तो बेसिकली हम थिंकिंग प्रोसेस को ही डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर ही काम करेंगे। हमारा मेन एम थिंकिंग प्रोसेस होगा। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वन रोबोट फिनिश बिटवीन रे एंड लेग्स। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, टू रोबोट्स फिनिश बिटवीन लेग्स एंड टाई। ओके। थर्ड स्टेटमेंट है, रे डिडंट फिनिश सेकेंड। अब मैंने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें वो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करना चाहिए जिसको पिक करने से एक सर्टेन नंबर ऑफ केस बन रहे हों। वैसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट पिक करने से n नंबर ऑफ केस बन रहे हैं, यानी कि इतने केस बन रहे हैं जो एक फिक्स नहीं है। वैसा स्टेटमेंट हमें पिक करना चाहिए जिससे कि एक सर्टेन नंबर ऑफ केसेस, भले ही 2 केस बने, 3 केस बने, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ केसेस बनते हुए अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है तो हमें वो पिक करना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। वन रोबोट फिनिश बिटवीन रे एंड लेग्स। तो रे और लेग्स के बीच में एक रोबोट फिनिश करता है। ठीक है, तो यानी कि रे और लेग्स के बीच में अगर एक बंदा फिनिश करता है तो या तो वो मार्व होगा या तो वो टाई होगा। ठीक है, 2 ही केस जनरेट हो रहा है यहाँ से, 2 सर्टेन केस, या तो मार्व फर्स्ट केस या तो टाई सेकेंड केस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू रोबोट्स फिनिश बिटवीन लेग्स एंड टाई। लेग्स और टाई के बीच में 2 रोबोट फिनिश करता है। ठीक है, तो अगर लेग्स और टाई के बीच में 2 रोबोट फिनिश करता है तो हमारे पास टोटल 4 रोबोट है। तो यानी कि वो 2 रोबोट मार्व और रे ही है। वी डोंट नो द अरेंजमेंट ऑर्डर। ठीक है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बट इतना सेकेंड स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर रहा है कि लेग्स और टाई के बीच में 2 बंदे ने फिनिश किया है, तो 2 बंदे बचे हुए बस 2 ही हैं। अब 4 में से 2 लेग्स और टाई हो गया, तो लेग्स और टाई के अलावा 2 ही बचे, मार्व एंड रे। तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम सोचें तो थोड़ा एक क्लियर चीज़ें दे रहा है, भले ही हिडन है खुद में, लेकिन जो 4 रोबोट है उसमें से 2 की बात लेग्स एंड टाई को लेकर के कर दिया और बाकी 2 बचा, तो वो 2 मार्व रे ही बचा। तो थोड़ा ये यहाँ से जो मीनिंग इन्फर हो रहा है वो थोड़ा सा हमें हेल्प करने वाला स्टेटमेंट है ये, जो कि सॉल्यूशन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो शायद सेकेंड स्टेटमेंट को पिक करना सही होगा। बट थर्ड को पढ़ते हैं। रे डिडंट फिनिश सेकेंड। रे सेकेंड पे नहीं आ सकता है, थर्ड ने इतना बोल दिया। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने से इतना ज़रूर लग रहा है कि अगर मैं थर्ड को उठाता हूँ तो या तो हम 3 केस बन जाएगा, या तो यहाँ पे फर्स्ट या तो सेकेंड या तो थर्ड। ठीक है, तो थर्ड केस को एक बेस केस लेकर के चलने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। ठीक है, बट अगर सेकेंड केस को लेते हैं कि 2 रोबोट्स फिनिश बिटवीन लेग्स एंड टाई, तो लेट्स सपोज अगर लेग्स और टाई को दोनों इंड पे ही बिठाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैंने लेग्स को फास्टेस्ट बना दिया, 2 ही केस बन सकता है, या तो लेग्स फास्टेस्ट होगा या तो लेग्स स्लोएस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इन 2 केस में से फर्स्ट केस लेता हूं कि लेग्स फास्टेस्ट है और टाई को फिर स्लोएस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बचे मार्व और रे, इन दोनों पे बिठाना है। अब हमने सेकेंड स्टेटमेंट को पिक किया है तो उससे देखिए कुछ एक बेस चीज बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है। अब जाते हैं। वन रोबोट फिनिश बिटवीन रे एंड लेग्स। वेरी गुड। सेकेंड स्टेटमेंट को बेस मानने से हमें फायदा दिख रहा है, और हम क्यों माने ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो वन रोबोट फिनिश बिटवीन रे एंड लेग्स, तो लेग्स यहाँ है और रे यहाँ है,
तो अगर रे और लेक्स के बीच में एक रोबोट है तो रे को यहीं पे बिठाना पड़ेगा, सो दैट इन दोनों के बीच में, रे और लेक्स के बीच में, मैं एक रोबोट को बिठा पाऊंगा। और वो एक रोबोट कौन सा है? मार्व। अब थर्ड स्टेटमेंट को जो हमने अब तक यूज नहीं किया उसको पढ़ लेते हैं। रे डिडंट फिनिश सेकेंड। कूल, रे डिडंट फिनिश सेकेंड। ये थर्ड, ये स्लोएस्ट और सेकंड, ठीक है, ये थर्ड पे बेसिकली फिर फिनिश किया होगा और टाई फोर्थ पे, क्योंकि ये स्लोएस्ट है। तो रे डिडंट फिनिश सेकंड, यस, रे डिडंट फिनिश सेकंड, मार्व फिनिश सेकंड, है ना, क्योंकि फास्टेस्ट अगर लेक्स है तो लेक्स सबसे पहले पहुंचा होगा, फिर मार्व पहुंचा होगा। तो यानी कि जो हम अजम्पशन बिल्ड करके चल रहे थे कि चलो लेक्स को ना, जो दो केस था कि मैं लेक्स और टाई को बिठाना था, क्योंकि हमने बेस स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को पिक किया था, तो उस समय अगर मेरा दिमाग ऐसा कहता कि चलो लेक्स को ही मैं स्लोएस्ट बना देता हूं, तो वो लेकर चल रहे होते तो ये गलत हो जाता भी। बट बाय फॉर्चुनेट मैं लेक्स को फास्टेस्ट किया था तो ये सही हो गया, ठीक है। तो आप देखे होंगे, मीन्स यहाँ पे 3 स्टेटमेंट था। हमने थिंकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया कि कौन सा स्टेटमेंट को पहले पिक करना चाहिए। हमने ये नहीं सोचा कि हमें सही रिजल्ट निकालना है, हमने उसको एम नहीं किया। हमने ये एम कर रखा था कि इस तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट पिक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो हमने सेकेंड स्टेटमेंट पिक किया, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, और फिर थर्ड स्टेटमेंट से हमने वेरीफाई कर लिया हर चीज़ों को, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और आई होप आप लोग भी साथ में इस चीज़ को ट्राई किए होंगे, ठीक है। और हम कल फिर से एक ऐसे ही फन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, फन प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ मिलते हैं, और फिर से हम थिंकिंग प्रोसेस पे ही काम करेंगे। थैंक यू सो मच।